I'm not useless. Well, this is the family और मीरा हमारी वो नालायक बेटी है जो आपने प्रोमोज में देखा ही होगा, लेकिन उतनी भी नालायक नहीं है जितना आप समझ सकते हैं। वो काफ़ी होनहार है अपने तरीके से, जो भी वो वॉक तरीका होगा शायद, तो हम तीनों के समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किसको समझ में आएगा, बट आई होप कि मेरा लाइफ का पूरा स्टोरी क्या है। So yeah, that's my family, guys. My mom, my dad, my elder sister, and my brilliant family. 18th of July. 18th of July, 9 o'clock. Monday को 9 बजे. Please watch it. It's not the usual stuff. You guys will love it. Please. Shall I send it to you? स्पॉटा तो ऑल राइट। तो ये है हमारी शायद होने वाली दुल्हनिया, बड़े भैया की दुल्हनिया के अंदर शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मीरा, जो अभी तक आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये दुल्हनिया बनेंगी। तो टाइम बताएगा कि ये बनेंगी या देयर इज अ ट्विस्ट। Even I don't have any idea. So she is Namita Dubey. Namita, say hi to the world. Hi, Hi, so Umar. nice to meet all of you. हाँ, हिंदी में बोलो so nice to meet बहुत you. अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, ऐसा लग ये है नमिता दुबे। नमिता दुनिया को हेलो बोलो। हेलो दुनिया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। प्रियांशु, जैसे कि आपके पिछले शो में हमने देखा था, आपको जैसे निखट्टू बुलाते थे, as far as we've seen the trailers of this show, the entire responsibility of the family is on you. Correct. So the character is challenging for you. So how are you going to carry this character? How am I gonna carry this character? Yeah, Is quite actually challenging for you. हाँ, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है। ये कैरेक्टर अलग है ऑफ कोर्स पिछले वाले शो से। अभिषेक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स चीज़ों को संभाल लिया, अपने पूरे इतने बड़े परिवार को संभाल लिया। तो दैट इज ऑफ कोर्स अ चैलेंज। और एज एन एक्टर वो मैंने कैसे, इफ यू आर आस्किंग हाउ यू गोना टेक इट फॉरवर्ड, तो आई थिंक वो मेरी परफॉर्मेंस देख के ही पता चलेगा। व्हाट शुड आई से, बट हाँ, देयर इज डेफिनेटली काइंड ऑफ होमवर्क व्हिच हैज गॉन इनटू इट। हमने वर्कशॉप्स लिए हैं मिस्टर अतुल मोंगिया से, और उन्होंने बहुत अमेजिंगली उनको कंडक्ट किया है, हमें एक नई स्ट्रीम ऑल टुगेदर समझाई है। सो दैट वाज द होल आइडिया कि कुछ एक नया करने को भी मिले, नया सीखने को मिले। सो अभिषेक, फॉर अभिषेक आई हैड टू अडैप्ट टू अ वेरी न्यू स्टाइल व्हिच इज़ वेरी अनलाइक जो मैं कर चुका हूँ, उससे मिलता जुलता नहीं है। और एज अ पर्सन ऑल्सो आई लर्न अ वेरी न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एक्टिंग। मुझे तो कोई भी फॉर जिसके अ बॉयफ्रेंड साथ ऑल्सो आया तो बहुत बता। फॉर अ बॉयफ्रेंड ऑन द शो, नहीं नहीं, इन लाइफ। नहीं अब मीरा तो डजंट, उसको कोई वही नहीं है कि किससे शादी हो रही है। उसको ये सबसे ज्यादा लगता है कि इसके मॉम डैड उससे कैसे खुश रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो वो कुछ अपनी दिखा नहीं पाई क्रेडिबिलिटी। ट्विस्ट कर गई लड़की, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या मतलब कि वो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस खुश है जिसके साथ, मतलब उसके मॉम डैड जहाँ पे खुश रहे, उसको अपना ये लगता है कंटेंटमेंट बहुत चीज़ों से आता है। तो आई थिंक उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसके डैड। नमिता दुबे से पूछ रहे हैं वो, व्हाट इज माई क्राइटेरिया फॉर अ बॉयफ्रेंड और फॉर अ दूल्हा। आई थिंक द गाय शुड बी वेरी हम्बल होना चाहिए,
सबसे पहली बात तो, और Humble guys, raise your hands. ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आई डोंट नो, और जनरली कंपैटिबल होना चाहिए दो लोगों को. आई थिंक इरिटेट नहीं करना चाहिए मुझे अनोइंग, मेरे लिए कोई है कैटेगरी जो मुझे लगता है कि नहीं, आई कांट, मुझे जेल नहीं होगा ये इंसान, तो आई थिंक इरिटेट नहीं होना चाहिए. डेली लाइफ में उसकी डेली हैबिट्स मुझे इरिटेट नहीं करनी चाहिए, सिंपल थिंग. So Long term, compatibility is I'm number one. Okay, to all the fans and viewers, what do you all have to say about the show? प्लीज़ वॉच अस, बिकॉज इट्स नॉट, ये एक वैसा शो नहीं है जहाँ पे आप लोग ऐसे डायलॉग डिलीवरी देख रहे होंगे और यहाँ पे बहुत ही ड्रामा एवरीथिंग सब कुछ है, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ, बहुत रियल है और बहुत ही नेचुरल. लाइक कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं. आई थिंक हम लोग बहुत ही रियल स्पेस में कर रहे हैं उसको, बहुत ही ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, तो वो तो आप लोग को देखने को मिलेगा. आई एम श्योर अबाउट दैट. हमने बहुत काम किया है इस पर, सब लोगों ने, इनके फैमिली मेम्बर्स ने, हम लोगों ने तो बहुत, क्योंकि हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इसमें. इट्स नॉट जस्ट द लीड्स, द होल फैमिली, एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट. तो प्लीज़ वॉच इट. आई थिंक नमिता ने ऑलमोस्ट सब कुछ जो है शो का वो कवर कर दिया, एंड शी इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट. यही है इस शो की खासियत, इस शो की सच्चाई, कि कहीं ना कहीं हम सब बोलते हैं कि यार कहीं ना कहीं जाके सारी स्टोरियाँ सेम ही तो होती हैं. तो ठीक है, अगर उस चीज़ को इफ वी बाय दैट, तो द डिफरेंसेस ऑफ नरेशन, द डिफरेंस ऑफ टेक्निक, अप्रोच, हाउ वी टेल यू ऑल दैट, तो वो जो जिस तरह से हम आपको कहानी बता रहे हैं वो बहुत रिफ्रेशिंग है. तो खास बात, सबसे अलग बात इस शो की यही होने वाली है कि इसका जो तरीका है आपको आप तक पहुँचने का वो बहुत अलग है. तो वो अलग होने की वजह से वो अलग इस तरह का है कि वो सीधा यहाँ पहुँचेगा, जो कि बाकी शोज नहीं पहुँचते. ऐसा होता है, आप देखते हो, आपको पसंद आता है, फिर आपकी हैबिट हो जाती है, फिर आप देखते रहते हो और फिर लगता है क्योंकि आप कनेक्ट कर चाहते हो. ये पहली बारी में कनेक्ट कर जाएगा बिकॉज इट विल स्ट्रेट अवे टच यू हियर. तो उसका रीज़न यही है कि हमने परफॉर्मेंस को लेके, टेक्निक को लेके, डायरेक्शन को लेके, स्टोरी को लेके, हर चीज़ों पे उसका ट्रीटमेंट, उसका अप्रोच बहुत रियल, बहुत ऑर्गेनिक रखा है. तो वो आपको सीधा यहाँ टच करेगा. इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, इसलिए हम इसको जेन्युइनली स्लाइस ऑफ लाइफ बोल रहे हैं. कि ये कहने के लिए नहीं है, असल में स्लाइस ऑफ लाइफ है. तो आप लोग हंसेंगे, आप लोग रोएंगे, आप लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो सब देखेंगे. सो ये सब देखने के लिए आप लोग 18 जुलाई को 9 PM सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे ट्यून इन कीजिए. बड़े भैया की दुनिया इज द शोज नहीं. आप लोग हमें देखिए, हंसिए एंड खुश रहिए एंड आसपास खुशी फैलाना शुरू कीजिए. अरे सर, गुड मॉर्निंग. पीछे है जगह, एक और सीट है जिसपे वो बैठ के फिर सेल्फी बैठ जाती हूँ मैं, किसी तरह एडजस्ट हो जाती हूँ. तो अभी तो बस मांग रही है इसमें लिफ्ट, फिर जैसे ही लिफ्ट मिल जाएगी तब 18 जुलाई आ जाएगी और फिर 9 बजे आप देख लेंगे. Thank you so much for all the best. थैंक यू. Thank you everyone.